क्योंकि आज भी अगर कोई बड़ा नेता या मान के चलिए छोटा नेता ही आम जनता के बीच जाता है तो आम जनता उसे राजा मानने लगती है, या यूं कहें तो अपने से बहुत बड़ा मानने लगती है, और वो समझ भी लेता है जबकि वह है जनता का सेवक ही। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग, खास करके बुजुर्ग लोग, सिर्फ अपनी जाति को देखकर ही वोट डालते हैं। और आज के कुछ नौजवान भी कट्टर बने फिर रहे हैं। कोई बताओ इन्हें कि ना इसे धर्म कहते हैं और ना ही इनसे उनका कुछ भलाई होने वाला है, लेकिन इन्हें तो इलेक्शन 5 साल बाद ही जीतना है। ऐसा कुछ काम करेंगे कि लोगों को छोटे समय में ही ज्यादा फायदा दिख सके। एग्जाम्पल के लिए फ्री बीज ले लीजिए, जैसे कि अनाज, चावल, गेहूं एक्सेट्रा। क्योंकि देश की असली ताकत तो एक कमरे में बंद होकर किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है, और कुछ इस तरह से पॉलिटिशियंस हमारे खराब एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। हेलो दोस्तों, जून 1834 एक व्यक्ति जिसका नाम थॉमस बेबिंगटन मैकॉले था, वो ब्रिटेन से इंडिया आता है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट के रूप में। और उसे ब्रिटेन से स्पेशली इसलिए भेजा गया था ताकि वो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करके अपना एक नया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम प्रेजेंट करे, जिसका सोल पर्पस था इंडियंस की ऐसी फोर्स तैयार की जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने में मदद करे और बिना कोई सवाल जवाब किए। इसके लिए मैकॉले ने इंडिया के लोगों को और इंडिया के कल्चर को इंडिया में रहकर ही लगभग 7 महीने के लिए ऑब्जर्व किया, और इसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया। और उसने अपनी रिपोर्ट में इंग्लिश एजुकेशन और कल्चर को प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा था इंडिया के लोगों में, ताकि वो अपने पर्पज को फुलफिल कर सके। और उसका प्रपोजल ऑफिशियली लागू भी कर दिया गया मार्च 1835 में। हालांकि इसके पहले और इसके बाद भी कई एक्ट पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडियन एजुकेशन को चेंज करने के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा वाला बदलाव था। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि ब्रिटिशर्स को सिर्फ और सिर्फ 8 महीने लगे हमारे ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करने में विथ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। लेकिन आज आज़ादी के लगभग 77 सालों के बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पॉलिटिशियंस इतने सालों से चले आ रहे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड या फिर बदल क्यों नहीं रहे? क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर 1 साल के अंदर ही हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके अपना ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लागू कर सकते हैं, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि पॉलिटिशियंस ऐसा क्यों नहीं करते, इसके पीछे उनके कौन कौन से स्वार्थ जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली लॉ मेकिंग पावर तो उन्हीं के हाथ में है। तो चलिए इस नॉलेजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसे ब्रिटिश रूल से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश रूल में या कॉलोनियल पीरियड में सबसे पहले तो एजुकेशन को बदल दिया गया था विथ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, और ऊपर से भी ये एजुकेशन सिर्फ लिमिटेड या प्रिविलेज्ड लोगों तक ही सीमित था। क्योंकि जो प्रपोजल थॉमस मैकॉले ने 1835 में दिया था उसमें उसने साफ कहा था कि एजुकेशन सिर्फ एलिट या अपर मिडिल क्लास को ही देना चाहिए, जिससे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रन करने में मदद कर सके। और इसके कारण लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास एजुकेशन को लैक कर गया ब्रिटिश रूल के समय में। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली इन 1947, तब इंडियन गवर्नमेंट्स की कुछ प्रायोरिटीज, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाना है, सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट करना है, और तो और इंडिया में इनइक्वालिटीज को कैसे रिड्यूस करना है, ये सब थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशनल रिफॉर्म्स को साइडलाइन कर दिया था। लेकिन आज तो ये सारी चीजें मीडियोकर लेवल तक तो आ ही गई हैं। हाँ, बहुत अच्छे लेवल तक नहीं है, लेकिन मीडियोकर लेवल तक तो आ ही गई हैं। तो आज एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली इन सारी चीजों को, चाहे वो इकोनॉमी को ग्रो करनी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी हो, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना हो, या फिर इनइक्वालिटीज को कम करना हो, इन सारी चीजों को एक अच्छे लेवल तक कब ले जाया जा सकता है? जब एजुकेशन अच्छा हो। तो आखिर ये एजुकेशन रिफॉर्म क्यों नहीं आ रहा? तो चलिए जानते हैं कि इंडिया में अगर अच्छा एजुकेशन सिस्टम आ गया तो इन नेताओं से ऐसा क्या छिन जाएगा जिसके कारण ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया में कभी अच्छा एजुकेशन सिस्टम आए। तो अच्छी एजुकेशन आने से जो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा नेताओं को, वो है डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी। यानी जनता माफ नहीं करेगी, मेरा मतलब जनता जवाब मांगने लगेगी। कि आज भी अगर कोई बड़ा नेता या मान के चलिए छोटा नेता ही आम जनता के बीच जाता है तो आम जनता उसे राजा मानने लगती है, या यूं कहें तो अपने से बहुत बड़ा मानने लगती है, और वो समझ भी लेता है जबकि वह है जनता का सेवक ही। और वहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान रहेगा तो वह ऐसा नहीं करेगा, बल्कि उल्टा उनसे जवाब मांगने लगेगा, और इससे उनको दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वे जनता के लिए कितना काम करते हैं। क्योंकि एजुकेशन से किसी भी आदमी में कॉन्फिडेंस आता है किसी के भी सामने बोलने का, और इसीलिए पॉलिटिशियंस ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आम जनता एक अच्छी एजुकेशन पाए। और इनमें से दूसरा पॉइंट है कि वोटर्स विल चूज देयर लीडर बेस्ड ऑन पॉलिसीज रेदर देन आइडेंटिटीज। यानी आम जनता उसको अपना लीडर चुनेगी जो उनकी भलाई के लिए काम करता हो और उनके जीवन को सुधारने में मदद करता हो, ना कि उससे जो उनकी जाति का हो या उनके धर्म का हो। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग, खास करके बुजुर्ग लोग, सिर्फ अपनी जाति को देखकर ही वोट डालते हैं,
और आज के कुछ नौजवान भी कट्टर बने फिर रहे हैं। कोई बताओ इन्हें कि ना इसे धर्म कहते हैं और ना ही इनसे उनका कुछ भलाई होने वाला है। और इंडिया में अगर अच्छी एजुकेशन आ गई तो इन सब के आधार पर वोट नहीं मिलेगा और इसीलिए पॉलिटिशियंस कभी एजुकेशन को ठीक भी नहीं करेंगे। और इनमें से तीसरा पॉइंट इनके स्वार्थ से जुड़ा है और वो है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन वुड नॉट यील्ड इमीडिएट इलेक्टोरल रिवॉर्ड्स। क्योंकि एजुकेशन को अगर ठीक किया जाए तो उसमें लगभग 10, 20, 30 या 40 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इन्हें तो इलेक्शन 5 साल बाद ही जीतना है। ऐसा कुछ काम करेंगे कि लोगों को छोटे समय में ही ज्यादा फायदा दिख सके। एग्जाम्पल के लिए फ्रीबीज ले लीजिए, जैसे कि अनाज, चावल, गेहूं एक्सेट्रा। इन सब से समस्या थोड़े समय के लिए तो टल सकती है, लेकिन अगर उसे जड़ से मिटाना हो तो वो एजुकेशन ही कर सकता है। और सोचिए ना, आप इतने सारे लोगों को कब तक राशन दे पाएंगे। इससे अच्छा तो आप लोगों को काम ही दे दीजिए या अच्छी एजुकेशन ही दे दीजिए, वो खुद अपना काम ढूंढ लेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे तो मत करो भाई, कोई ना कोई तो करेगा ही। और इनमें से चौथा पॉइंट यूथ को लेकर है और वो ये है कि द करेंट एजुकेशन सिस्टम इज रेस्ट्रिक्टिंग यूथ माइंडसेट टू थिंक बियॉन्ड द पॉन्ड। मतलब आज भी ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ जॉब के पीछे ही भागते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब नहीं करना चाहिए, लेकिन यार सब कोई तो मत जाओ, क्योंकि एक हाई परसेंटेज ऑफ यूथ अभी भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स या कुछ हायर इंस्टीट्यूशन जैसे कि IIT, JEE या नीट की तैयारी में ही लगा हुआ है, जहाँ सक्सेस रेट बहुत कम है। लेकिन फिर भी वे अपनी जिंदगी के 5-6 साल या यूं कहे तो वैल्यूएबल 5-6 साल एक छोटे से कमरे में किसी एग्जाम की तैयारी करते हुए बिता दे रहे हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस अपने सरकार को आसानी से चला ले रहे हैं बिना कोई काम किए। क्योंकि देश की असली ताकत तो एक कमरे में बंद होकर किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है और कुछ इस तरह से पॉलिटिशियंस हमारे खराब एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। तो ये सब तो मैंने आपको खराब पॉलिटिशियंस के बारे में बता दिया, लेकिन कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं जो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हो। तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहे तो। और उनमें से पहली दिक्कत आएगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एजुकेशन के लिए देश में हर साल करोड़ों अरबों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसा घपलेबाजी में चला जाता है, तो कोई इसे सुधारे भी तो कैसे। और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है रेजिस्टेंस टू चेंज। हो सकता है सरकार या फिर आम जनता ही इतने बड़े बदलाव को एक्सेप्ट ना करे या फिर उसको उल्टा रेजिस्ट ही करे। लोगों की मेंटालिटी भी तो ऐसी ही बन गई है। और तीसरा हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग पावर्स के चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच आनाकानी भी हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये उठता है कि अगर एजुकेशन को ठीक करना शुरू किया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन चुनाव तो हर 5 साल बाद ही होने हैं और इसीलिए एजुकेशन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और कभी न कभी एजुकेशन को तो सुधारा जाएगा ही, क्योंकि बिना अच्छे एजुकेशन के इंडिया के डेवलपमेंट गोल्स जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल कोहेजन्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कभी पूरा नहीं हो सकते। और अगर पॉलिटिशियंस चाहें तो एजुकेशन देश के फ्यूचर वर्कफोर्स को, इनोवेशन कैपेसिटी को और ओवरऑल सोशल वेलबींग को एक बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकता है। आप ही सोचकर देखिए ना, अगर 500 साल पुराना राम मंदिर दोबारा बन सकता है तो हमारा 100-150 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम दोबारा क्यों नहीं बन सकता। क्यों हम ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए एजुकेशन सिस्टम पर ही अभी तक चल रहे हैं और आगे भी चले। तो दोस्तों, मैंने आपको जितना कुछ इस वीडियो में बताया है, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।